बहुत ही मज़ेदार ये बनती है मीठी रेसिपी, आप लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग व्लॉग। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाने लगी हूँ ईद के लिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने चीज़ें ली हैं, रंग बिरंगी सेवइयाँ जो होती हैं ये मैंने ली हैं, धनक सेवइयाँ इनको कहा जाता है। ये मैंने ली है 1 प्याली। इनको मैंने उबालना है अच्छे तरीके से, उबाल के वो मैं पानी इसका गिरा दूंगी, वेस्ट कर दूंगी पानी। फिर मैंने ये लिया है कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर मैंने लिया है, ये है 4 चम्मच। और ये आधी प्याली मैंने दूध की ली है, जिसमें मैंने ये कस्टर्ड पाउडर शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये आधी प्याली ही चीनी की है। ये 1 किलो दूध लेना है, बॉयल होने ही वाला है। अब मैं इसमें सबसे पहले चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी शामिल करने के बाद हम इसे 4-5 मिनट तक पकाएंगे अच्छे तरीके से। जब तक चीनी वाला दूध बॉयल हो रहा है, हम कस्टर्ड पाउडर जो है उसे मिक्स कर लेते हैं दूध में। इसे हम जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। दूध में कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा जो दूध हमने रेडी किया था चीनी डाल के, वो भी तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये कस्टर्ड पाउडर शामिल करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसे 4-5 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये गाढ़ा सा हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाए। कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे उतार के नीचे रख देंगे चूल्हे से। और इधर अब हम करेंगे पानी बॉयल और उसमें हम फिर सेवइयाँ डाल के बॉयल करेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा हम इसमें सेवइयाँ शामिल करेंगे। सेवइयाँ बॉयल होने ही वाली हैं। बॉयल होने के बाद ये सेवइयाँ मैंने स्टेन कर ली हैं और इनके ऊपर मैंने ठंडा पानी बहा लिया है ताकि ये आपस में जुड़े ना, अलग अलग रहें। अब मैं ये सेवइयाँ इस कस्टर्ड में शामिल कर दूंगी। अब इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये वनीला कस्टर्ड और सेवइयाँ हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम हाफ पैकेट क्रीम का शामिल करेंगे। क्रीम शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, कस्टर्ड और सेवइयों दोनों का टेस्ट इकट्ठा हो जाता है। इसको अब हम गुलाब जामुन के साथ गार्निश करेंगे। दरमियान में से इसको काट लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है मीठी रेसिपी, आप लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच टीचर्स कुकिंग व्लॉग की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।